आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम मसाला। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी अगर आपको हमारी पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को अच्छे तरीके से 2 चम्मच गेहूं का आटा लगाकर रब करके इसको रगड़ कर अच्छे से हमने धुल कर कपड़े से पोंछ लिया है। देखिए मशरूम कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम कट कर लेंगे। कट करने के लिए जो ज़्यादा बड़े मशरूम हैं उनको आप 3 पीस पे कट कर सकते हो, 4 पीस में भी कर सकते हो, लेकिन जो छोटे मशरूम हैं उनको जो है आप 2 पीस में कट कर लीजिए, या जैसा चाहो आप वैसा कर लीजिए। इसमें आप चाहो तो इनकी डंडी को रिमूव कर सकते हो और चाहो तो डंडी के साथ ही कट करते हो। मैं आज डंडी के साथ ही कट कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको मशरूम काट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा मशरूम काट कर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। तो 2 चम्मच यहाँ पे धनिया लेना है साबुत, 1 चम्मच यहाँ पर काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच यहाँ पर जीरा लेना है और 2 चम्मच कसूरी मेथी लेना है। इसको धुआं जब तक आने लगे, जीरा झटकने लगे, तब तक आप इस तरीके से इसको भून लीजिएगा और भूनने के बाद में ठंडा कर लीजिएगा अलग बर्तन में निकाल कर। जब ये ठंडा हो जाए अच्छे तरीके से तब आप इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिएगा। देखिए सारी चीज़ें इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, इसमें 2 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच बटर डाल दिया है। कुछ सूखे खड़े मसाले जिसमें दालचीनी, तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा है। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो है कूट कर इस्तेमाल किया है, या कद्दूकस कर लीजिए या बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया था और 2 से 3 हरी मिर्च लिया था तीखे के लिए। अब जब ये अच्छे से पक जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने चॉपर में डालकर इस तरीके से चॉप कर लिया है। देख सकते हैं आप कि मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से पका लिया है। अब प्याज को भी हमें ब्राउन होने तक, जब तक उसका पूरा तरीके से कलर चेंज नहीं हो जाता है, और देखिए इस तरीके से, और प्याज को अच्छे से पका लीजिएगा। इससे जो है आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब देखिए यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको भी भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर जलेगा नहीं, उससे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर चॉपर में चॉप करके। इसी चॉपर में मैंने अदरक, लहसुन को भी, हरी मिर्च को चॉप कर लिया था। इसी चॉपर में मैंने प्याज को भी चॉप कर लिया और इसी चॉपर में मैंने जो है टमाटर को भी चॉप कर लिया। आज मैंने इस सब्ज़ी में मिक्सी का इस्तेमाल सिर्फ मसाला बनाने के लिए किया है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है थोड़ा पानी डालकर मसाले को यहाँ पर भूनना है। मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए, तेल सेपरेट हो जाए, उसके लिए स्वाद अनुसार यहीं पर आप नमक डाल दीजिएगा और अच्छे से मसाले को भून लीजिएगा। ऐसा करेंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मसालों को ढककर छोड़ देंगे, जिससे ये मसाले अच्छे तरीके से पक जाएंगे। 5 मिनट के बाद में ढक्कन हटाइए और देखिए तेल एकदम सेपरेट हो गया है। अब कुछ देर आप मसालों को खुला भून लीजिए। इस स्टेज पर अगर आपको पसंद हो तो आप यहाँ पर 2-3 चम्मच दही को फेंट कर डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच मलाई फेंट कर डाल सकते हैं, लेकिन सारे सब्जी में एक ही जैसा टेक्सचर आए और एक ही जैसा टेस्ट आए तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने मसालों को जो बनाया था वो डाल दिया है यहाँ पर और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। आज इस सब्ज़ी में ना तो दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मलाई का इस्तेमाल करेंगे, ना तो किसी काजू के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और इस मसाले को बढ़िया से भून लेंगे। इतनी गजब की चटपटी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स कि पूछिए ही मत, बनाओगे खुद जान जाओगे। अब 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने डाला है किचन किंग का मसाला, जो किचन किंग मसाला आता है उसको यहाँ पर डाल दिया है। अब मसाले को डालने के बाद अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब देख सकते हो आपकी बिना जो है कुछ भी पीसे मिक्सी में पेस्ट बनाए कितना बढ़िया ग्रेवी मसाले की बनी है। अब मशरूम डाल दीजिए इसके अंदर। मशरूम में पानी होता है। आज मैंने मशरूम को ना तो भूना है और ना पानी में उबाला है, क्योंकि जो इसका पानी है वो मुझे वेस्ट नहीं करना है, उससे सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, वरना मशरूम को भून के डालिए, जो इसका पानी निकलता है उसको हटा दीजिए, या एक गर्म पानी में इसको जो है थोड़ी देर उबलते हुए पानी में डाल दीजिए और गैस की फ्लेम नीचे उतार लीजिए। उबालना नहीं है,
5-10 मिनट बाद पानी से निकाल कर इसको डाल सकते हो। अब देखिए पानी डालने के बाद में मशरूम डालने के बाद कितने अच्छे से मसाले में पानी छूट गया है। मशरूम को 1-2 मिनट मसालों में जब भून लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे मटर डालिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर मटर जो है फ्रोज़न वाली लिया है। अगर आप हरी ताज़ी मटर ले रहे हो तो मसालों के साथ ही मसाला भुनने के बाद पहले मटर डालकर भून लीजिए, उसके बाद मशरूम डालिएगा। अब यहाँ पर पानी डाल देंगे, गरम पानी। अभी मशरूम में भी अपना पानी छूटेगा तो ज़्यादा पानी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे हमने यहाँ पर 1 कप पानी डाला है सिर्फ इसके अंदर। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और मैंने मसाले में धनिया के डंठल काट कर मैंने रखा था, वो मैं डालना ही भूल गई। तो अब मैं डाल देती हूँ यहाँ पर धनिया के डंठल, और धनिया के डंठल डालकर मिक्स कर लूँगी क्योंकि अभी तो सब्ज़ी को पकाना बाकी है। तो क्या करेंगे, अब सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इस सब्ज़ी को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाइए और बस गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। बारीक कटी हरी धनिया डाल दीजिए ऊपर से, और बहुत ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मटर मसाला बनकर तैयार हो गया है यहाँ पर। आई होप आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। चलिए, इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ सर्व कीजिए। बहुत स्वादिष्ट बनती है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे जल्द ही एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक